राजस्थान के टोंक जिले में बीसलपुर बांध से बजरी गाद निकालने के प्रोजेक्ट पर रोक का मामला। राजस्थान सरकार और राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रोजेक्ट पर रोक के एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सेलिंग अकाउंट को मेंटेन करने का निर्देश दिया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संजय करोल की वेकेशन बेंच का आदेश। मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। इससे पहले एनजीटी ने पर्यावरणीय मंजूरी लिए बिना बीसलपुर बांध से बजरी गाद निकालने के राजस्थान सरकार के फैसले पर रोक लगाई थी। राजस्थान सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता और एजी शिव मंगल शर्मा ने पैरवी की है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं और चलिए इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे साथ सहयोगी सुमित जुड़ गए हैं। सुमित, देखिए आज का दिन बड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ी राहत मिली है। प्रोजेक्ट पर रोक के एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन सुनवाई के दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा है? देखिए, राजस्थान सरकार और राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। आज राजस्थान सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल एडवोकेट जनरल शिवमंगल शर्मा पेश हुए थे। उन्होंने बताया कि एनजीटी का जो आदेश है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यह कोई खनन एक्टिविटीज नहीं है। यह सिर्फ बजरी और गाद को निकालने की प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। एनजीटी ने जो ये समझा है कि यह एक खनन एक्टिविटीज है, ये खनन एक्टिविटीज नहीं है बल्कि गाद निकालने की प्रक्रिया है और प्रोजेक्ट का हिस्सा है। लिहाजा एनजीटी ने इसे पर्यावरणीय मंजूरी के बिना इसे खनन का नाम दिया है, जो कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने ये पाया है कि यह पूरा मामला जो है वो माइनिंग एक्टिविटीज से जुड़ा नहीं है, बल्कि बजरी और गाद निकालने से जुड़ा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी है। इसका साफ मतलब है कि अब बीसलपुर बांध से जो गाद और बजरी निकालने की जो प्रक्रिया का जो प्रोजेक्ट का जो हिस्सा है वो अब एक बार फिर से काम उसका चल सकेगा, यानी कि प्रोजेक्ट का जो काम है वो शुरू हो सकेगा। कोर्ट ने कहा है कि जो भी गाद निकालने की जो प्रक्रिया होगी उसको जो बेचा जाएगा उससे उसकी जो सेलिंग अकाउंट है उसको सरकार जो है वो मैनेज रखेगी। और अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई की तारीख तय की है। 16 जुलाई में कोर्ट ये तय करेगा कि इस पूरे मामले में आगे भी ये प्रोजेक्ट पे स्टे जारी रहेगा या नहीं रहेगा। इस पर कोर्ट एक फाइनल एक आदेश देगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये जरूर कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार और खासकर जो प्रोजेक्ट का जो हिस्सा था उसको एक बार सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि प्रथम दृष्टया यह खनन एक्टिविटीज नहीं है बल्कि प्रोजेक्ट से जुड़ा मामला है और इस पर फिलहाल रोक नहीं लगाई जा सकती। सुमित, इसी बीच जानकारी दीजिएगा, सुनवाई के दौरान जब पैरवी कर रहे थे तो क्या कुछ तथ्य पेश किए गए थे? देखिए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एनजीटी का जो आदेश है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि एनजीटी ने अपने फैसले में माना था कि पर्यावरणीय मंजूरी के लिए बिना बीसलपुर बांध से बजरी गाद निकालने की जो प्रक्रिया है वो राजस्थान सरकार ने उसको मंजूरी दी है। लेकिन यहाँ राजस्थान सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि चूंकि ये जो प्रोजेक्ट का जो काम है वो माइनिंग एक्टिविटीज से जुड़ा नहीं है और ऐसे में इस मामले में एनजीटी का भी जुरिडिक्शन जो है, यानी कि क्षेत्राधिकार जो है वो नहीं बनता है। और एनजीटी ने जाकर जो फैसला दिया है वो बियॉन्ड जाकर दिया है और ऐसे में एनजीटी के फैसले पर रोक लगाई जानी चाहिए। कोर्ट ने राजस्थान सरकार का पक्ष सुनने के बाद यह अंतरिम आदेश जारी किया है और एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को तय की है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सेलिंग अकाउंट जो होगा उसको सरकार जो है वो मैनेज करेगी और अगली सुनवाई में तमाम तथ्य जो है वो कोर्ट के सामने पेश करेगी। तो ऐसे में जो प्रोजेक्ट का जो काम रुक गया था एनजीटी के आदेश से वो अब काम अब शुरू हो सकेगा। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ राजस्थान सरकार और राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट जो था जिस पर एनजीटी ने रोक लगाई थी, उस एनजीटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है और प्रोजेक्ट को हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। बिल्कुल, और अब सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है तो फिर प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं पंख भी लगेंगे। बहुत शुक्रिया सुमित आपका साथ जुड़ने के लिए।